आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है एक्स स्क्वायर जोड़ 13x जोड़ 42। तो यहाँ पे मध्य पद है 13x, यानी मध्य पद को तोड़ करके हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो मध्य पद है 13x और पहला और तीसरा पद है, देखिए मध्य पद कितना है 13x और पहला और तीसरा पद है एक्स स्क्वायर और 42, यानी एक्स स्क्वायर और 42 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे 13x आए और गुना करने पे आ जाए 42 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो गुना करने पे कितना आए 42 एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कितना है 42 है, मान लीजिए यहाँ पे संख्या यहाँ पे कितना है 42, तो 42 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 42 का गुणनखंड सबसे पहले कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो 21 दूना 42, 3 सत्ते 21, ये हो गया 42 का गुणनखंड। 7 या 21, 21 दूना 42। अब देखिए जोड़ करके 13 लाना है, तो 3 दूना 6, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आता है। देखिए 3 दूना 6, 6 7 को जोड़ेंगे तो 13 आता है। तो 6 जोड़ 7, 3 दूना 6, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 6 कितना होता है 13, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 7 छक 42। ठीक है, तो हम कौन कौन सा पद लेंगे यहाँ पे 6 और 7, तो लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर जोड़ 7x जोड़ 6x जोड़ 42, इस तरह से, क्योंकि 7x जोड़ 6x कितना आ जाएगा 13x, और गुना करेंगे तो 7 छक 42 और x गुना एक्स स्क्वायर, यानी 42 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि पहला पद और तीसरा पद कितना है 42 एक्स स्क्वायर गुना करने पे, और जोड़ने पे आना चाहिए 13x। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर जोड़ 7x में x कॉमन है, देखिए x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो x बच जाएगा, जोड़ x कॉमन हुआ है तो 7 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 6x जोड़ 42 में 6 के पहाड़ा में 42 आता है, यानी 6 सत्ते 42, 6 से कट जाता है 42, तो 6 कॉमन ले लेंगे। तो 6 कॉमन लेने पे यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 6 सत्ते 42 यानी 7 लिख लेंगे। तो x जोड़ 7 से x गुना हो रहा है, और यहाँ पे x जोड़ 7 से 6 गुना हो रहा है। ठीक है, तो x जोड़ 7 2 बार है तो कॉमन ले लेंगे, यानी एक बार इसको लिख लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे जोड़ 6, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड x जोड़ 7 गुना x जोड़ 6। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरा टाइप का प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा टाइप का प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 60। अब यहाँ पे मध्य पद माइनस में है, माइनस का चिन्ह है इसके साथ, यानी जोड़ करके लाना है माइनस 19x और गुना करके लाना है 60x स्क्वायर। तो जोड़ करके कितना लाना है माइनस 19x और गुना करके 60x स्क्वायर, यानी 60 गुना एक्स स्क्वायर कितना होगा 60x स्क्वायर। तो पहला पद और तीसरा पद को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60x स्क्वायर, और मध्य पद है माइनस 19x, यानी जोड़ करके इतना लाना है माइनस 19x और गुना करके लाना है 60x स्क्वायर। तो देखिए 60 को हम गुणनखंड करेंगे, ये जो 60x स्क्वायर आया है इसमें संख्या 60 है, तो 60 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जो पहला पद और तीसरा पद में जो गुना करके आया था उसमें संख्या कितना है 60 है, तो 60 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 30 दूना 60, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 दूना 30, फिर 3 से लगेगा 3 पचे 15। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 17 होता है, हमें चाहिए 19 चाहिए जोड़ करके। तो 2 दूना 4, 4 3 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब इस तरह से देखते हैं 5 तिया 15, और इधर से 2 दूना 4, यानी 15 4 19।
देखिए 5 या 15 और 2 दूना 4, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। यानी इस तरह लिखेंगे 15 जोड़ 4 क्या आ रहा है 19, और 15 चौक 60, 15 गुना 4, ऐसे भी कोई भी गुना करेंगे। देखिए 2 दूना 4, 4 3 7, 7 5 12 आ रहा था, 2 दूना 4, 4 तिया, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 17 आ रहा था, ठीक है। लेकिन 12 पचे 60 हो रहा था, हमें जोड़ करके चाहिए 19, तो इस तरह से जोड़ेंगे 2 दूना 4 और 5 तिया 15, 15 4 19 और 15 चौक 60 होता है, ठीक है। तो 19 भी आना चाहिए, जोड़ करके 19 आना चाहिए और गुना करके 60 आना चाहिए। तो गुना करके 60 तो आएगा ही, क्योंकि 60 का ही गुणनखंड है, ठीक है। किसी को भी गुना करेंगे, देखिए 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 गुना 2 क्या हो जाएगा 60, तो 30 गुना 2 60, 30 2 32 हो रहा है, तो हमें चाहिए 19, तो लेंगे 2 दूना 4 और 5 या 15, 15 4 19, 15 चौक 60, ठीक है। तो 15 और 4 लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 15x माइनस 4x प्लस 60, माइनस देखिए 19x है, ठीक है। तो दोनों माइनस में रहने देंगे, तभी 15 4 19 और माइनस माइनस दोनों के साथ है, तो इसलिए माइनस 19x आएगा जोड़ करके, और गुना करके क्या लाना था 60x स्क्वायर, यानी प्लस में, देखिए ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, यानी पहला और तीसरा पद प्लस में है। तो देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, 15 चौक 60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए दोनों को माइनस में लेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15x में x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 15, ठीक है। x माइनस 15, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x कॉमन लेंगे तो माइनस 15 यहाँ पे लिख लेंगे। अब माइनस 4x प्लस 60 में, माइनस 4x प्लस 60 में, तो माइनस 4x प्लस 60 में 60 जो है 4 से विभाजित हो जाता है 15 बार में, यानी 4 कॉमन होगा, तो माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x, यहाँ पे x बचेगा। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, तभी देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 15, क्योंकि 4 कॉमन है तो 15 चौक 60 होता है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, ठीक है। तो x माइनस 15 और x माइनस 15 यहाँ पे 2 बार है तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 15 क्या बच जाएगा x, ये x को यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 4 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी इसका गुणनखंड हो गया x माइनस 15 गुना x माइनस 4। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तीसरा उदाहरण लेते हैं, यानी दूसरा टाइप का प्रश्न है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो यहाँ पे मध्य पद है माइनस 3x और पहला पद है एक्स स्क्वायर और तीसरा पद है माइनस 28, ठीक है। तो मध्य पद को इस तरह तोड़ना है, देखिए माइनस 3x लाना है हमें जोड़ करके और गुना करके लाना है 28 गुना एक्स स्क्वायर, यानी पहला पद और तीसरा पद को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 28 है तो माइनस 28 एक्स स्क्वायर लाना है हमें गुना करके, और जोड़ करके लाना है माइनस 3x, ठीक है। मध्य पद कितना है माइनस 3x और गुना करके लाना है हमें माइनस 28 एक्स स्क्वायर। तो देखिए गुना करके कितना लाना है माइनस 28 एक्स स्क्वायर में संख्या कितना है 28, तो हम पहले 28 का गुणनखंड करेंगे, तो 28 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, 2 सते 14। अब देखिए हमें लाना है माइनस 3x, ठीक है। तो देखिए 2 दूना 4 और 7, तो 2 दूना 4,
तो 7 में से 4 गया 3, कितना आता है 3। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, क्योंकि हम -3x है इसीलिए घटा करके लाएंगे। तो 7 में से 4 गया तो 3, यानी 7 और 4 लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x² 7x 4x, और यहाँ पे लिखेंगे -28 को -28, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -3x लाना है, तो बड़ा वाला संख्या यहाँ पे 7x है, तो इसके साथ माइनस का चिन्ह देंगे और इसके साथ प्लस का चिन्ह, ठीक है। तभी देखिए माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तीसरा पद जो है माइनस में है। तो 7 चौक 28 प्लस माइनस माइनस गुना में, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 7 चौक 28 x² आएगा, x गुना x, तो 7 चौक 28 x² प्लस माइनस क्या होता है माइनस गुना में, इसीलिए बड़ा वाला संख्या को माइनस रखेंगे। तभी यहाँ पे भी देखिए 7 में से 4 को घटाएंगे 3, और बड़ा वाला संख्या माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसके साथ, इसीलिए बड़ा वाला संख्या माइनस में लेंगे और छोटा वाला संख्या प्लस में। और गुना करने पे भी माइनस आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 7 चौक 28। तो अब x² - 7x में x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे 7 बचेगा, तो इस तरह लिख लेंगे। अब 4x - 28 में प्लस 4x - 28 में प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 7 28 होता है, 4 के पहाड़ा में 28 आता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे। 4 7 28, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, तो इसका उत्तर आ गया। अब यहाँ पे x - 7 यहाँ भी है, x - 7 यहाँ भी है, तो x - 7 को कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया x जोड़ 4, ये हो गया इसका गुणनखंड, ये हो गया इसका गुणनखंड। तो इस तरह से गुणनखंड आसानी से हल कर लेंगे।